हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो में से लेंगे कुछ कार्ड्स, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे सभी व्यूअर्स से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरुआत करते हैं आज के रीडिंग की। पहला ही कार्ड मिला है जस्टिस का, लिब्रा का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ज़िंदगी में बैलेंस की जो एनर्जी है उसको लेके काफ़ी कुछ बातें समझ में आ रही हैं। जैसे आप कहीं पे कुछ जॉब करते हैं, आपको सैलरी वगैरह अच्छी खासी मिल रही है, लेकिन अगर आपको वहाँ पे लोगों से मिलने वाला जो ट्रीटमेंट है वो सही नहीं है, मतलब आपका वहाँ पे काम करने का माहौल अगर आपको सही नहीं लग रहा तो वहाँ पे आप इम्बैलेंस एनर्जी फील करते हैं। वैसे ही कई सारी बातें हैं जिनको लेके ये समझ रहे हैं कि ये बैलेंस एनर्जी कितनी ज़रूरी होती है। तो कहीं ना कहीं इक्विवेलिटी की बातें इनके मन में चल रही है। तो किसी ने तो शायद इनको कुछ ऐसा कहा है और इनको लग रहा है कि कोई इनकी बातों को समझ के नहीं ले रहा है। यहाँ पे हाथ में सॉर्ड है जो बताती है क्लियर कम्युनिकेशन को। तो कुछ तो क्लैरिटी ये देना चाहते हैं, मतलब ये जैसा कार्ड है तराजू का कि सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे थोड़ा सा भी वज़न अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये पर डे का जो आप कह सकते हैं वेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वैसे ही बातें भी कई बार इंसान को हद से ज़्यादा दिल को भी छू जाती हैं, और वैसे ही अगर सोच समझ के कही गई ना हो वो बात तो वो तड़पाती भी है। तो कुछ तो क्लैरिटी ये देना चाहते हैं या कुछ क्लैरिटी को लेके सोच ज़रूर रहे हैं। फिर है टू ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। किसी न किसी दुविधा में ये ज़रूर फंसे हुए हैं। यहाँ पे एक सूरज का एक स्लाइटली इमेज हमें दिखाई दे रहा है जो बताता है कि कल के शायद सवेरे को लेके कुछ मन में इनके चल रहा है। कुछ ना कुछ तो प्लानिंग है जिसके ऊपर ये काम करना चाहते हैं, मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक शायद कल सुबह का उन्होंने कुछ सोचा है। अगर ऑफिस को लेके कुछ बातें हैं तो हो सकता है वहाँ पे किस तरह से उन लोगों से पेश आना है, या फिर अपने दिल की बातें कैसे कहनी है डायरेक्टली। अगर कोई सीनियर पर्सन है तो उसके सामने ये भी शायद हो सकता है, क्योंकि वैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को और स्लाइटली एंगर को भी। फिर है एट ऑफ रॉड्स, फायर साइन। यहाँ पे भी वही है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अचानक से जैसे कई सारे बैंड्स आपके सामने आ जाए तो आप इन सब बैंड को एक साथ संभाल नहीं सकते। वैसे ही शायद आपके पर्सन के सामने कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनको यही समझ में आ रहा है कि ये उनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, मल्टीटास्किंग चल रहा है। यहाँ पे भी उनको ध्यान देना है, लव रिलेशनशिप भी है, करियर भी है, फैमिली लाइफ भी है, और हो सकता है पर्सनल लाइफ में भी उनके काफ़ी कुछ गोल्स हैं जो उनको अचीव करने हैं। तो किस बात के ऊपर उनका फोकस जाना चाहिए ये वो समझ नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं सभी बातों को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, जिस वजह से उनको स्लाइटली हेवी बर्डन ज़रूर महसूस हो रहा है। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एसिस हमेशा न्यू बिगिनिंग को दर्शाते हैं, तो ये पर्सन भी कुछ ऐसी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। यहाँ पे व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है जो बताता है शांति को। तो इन्हें लगता है कि इनकी ऐसी सिर्फ ख्वाहिश पूरी हो कि बस थोड़ा सा सुकून मुझे मिल जाए, बाकी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं चाहता। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी अर्थ साइन है। पेंटिकल का नाइट स्लो होता है क्योंकि इसके पास घोड़ा होने के बावजूद भी ये आगे बढ़ने के बारे में सोच ही रहा होता है। वैसे ही ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, साथ ही साथ पैसों को लेके भी थोड़ी सी शायद इनके दिलो दिमाग में कुछ फिक्र की बात
बातें चल रही है और इसी वजह से ये परेशान है कि आखिर मैं अपने दिल की बातें कैसे पूरी करूँगा या करूँगी। और फाइनल कार्ड है द डेविल का। कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। कंट्रोल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं। पैशनेट तो है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी है, लेकिन जैसे आपको अगर किसी ने बांध के रखा है तो आप कितनी कोशिश करोगे उस बंधन से छूटने की। वैसे ही ये पर्सन शायद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी होने की वजह से ये इस तरह के कंट्रोल इश्यूज़ का सामना कर रहे हैं। फिर है क्रिएटिविटी, आई ऑनर माई पैशन। इनके दिलो दिमाग में काफ़ी कुछ प्लानिंग है, मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा सा आर्टिस्टिक भी ये पर्सन हो सकता है। बहुत ज़्यादा ख्वाबों ख्यालों में तो नहीं, लेकिन जैसे कुछ अगर सपना भी इन्होंने देखा है तो उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि इनका उस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशन इन्होंने दिल में फेस किया है। तो वैसे ही ये पर्सन भी अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं वो पूरी ज़रूर करना चाहते हैं। फिर डिसीजंस, परफेक्ट एक्शंस आर शोन। फैसले की घड़ी है, जैसे कि 2 ऑफ वांड्स का कार्ड हमने देखा। यहाँ पे ये जो पर्सन है ये अपनी तरफ से तो धनुष चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आपको पता ही है थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान अगर भटक जाए इस जंगल में, मान लीजिए कोई जानवर आ जाए और इनका ध्यान थोड़ा सा भटकने की वजह से ये अपने लक्ष्य से हट जाए, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि फ़ैसला लेना कितना इजी होता है, लेकिन उस फैसले के ऊपर अमल करना कितना मुश्किल होता है। फिर है इमोशंस, आई रियली स्ट्रॉन्ग इमोशंस। जो भी ब्लॉकेजेस है ये दिलो दिमाग में उन बातों को अपने दिलो दिमाग से हटाना चाहते हैं। जैसे अगर किसी के ऊपर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि ये पर्सन तो मेरे अच्छाई का फ़ायदा ले रहा है, जैसे मान लीजिए उनका बॉस हो या फिर कोवर्कर्स हो, तो और इनको कहीं ना कहीं इमोशनली वो पर्सन टॉर्चर कर रहे हैं या फिर जानबूझ के तकलीफ दे रहे हैं, तो ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि मुझे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए या फिर उन लोगों को बता देना चाहिए कि मुझे इन सब बातों से तकलीफ हो रही है। फिर है बैलेंस, माई नीड्स विल बी मेट। यहाँ पे जस्टिस का पहला जो कार्ड मिला था वही रिपीट हो रहा है। इनको बैलेंस की ज़रूरत महसूस हो रही है और जैसे इसको नींद आ रही है तो इसको सोने के लिए बेड ना सही लेकिन कुछ तो ऐसा चाहिए कि जिसके ऊपर ये सो सके, साथ ही साथ इसको पिलो भी चाहिए और थोड़ी सी सुकून वाली जगह चाहिए। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि मुझे सुकून के लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ तो नहीं चाहिए, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे एक बेडशीट जैसा कुछ है या फिर एक पिलो है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट अगर कर रहा हूँ तो ये तो ज़्यादा नहीं हो रहा। वैसे ही आपके पर्सन या तो आपसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं या फिर कामकाज को लेके कुछ इनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस है। फिर है वर्थी, आई नो माई ओन वर्थ। उन्हें पता है कि उनके इम्पोर्टेंस क्या है, तो बाकी लोग भले ही इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे या फिर थोड़ा सा इनको अनवर्दी दिखाने की कोशिश कर रहे कि तुम तो हमारे सामने कुछ हो ही नहीं, या फिर हम जो तुम्हें कहेंगे वही तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई ऐसा इरिटेट करने वाला उनका बॉस वगैरह है तो उस पर्सन के सामने भी ये यही सोच रहे हैं कि मैं भी उसको बता दूंगा कि मुझे पता है मेरे अहमियत क्या है या फिर मेरे इम्पोर्टेंस क्या है, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। फिर है स्ट्रेंथ, आई लीन ऑन यू। ये जैसे पर्सन है स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है, हिम्मत से काम लेने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आपके जो पर्सन है वो भी कहीं ना कहीं हिम्मत से ही कुछ बातों का या फिर हालात का सामना कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। फिर है चाह, जैसे ज़िंदगी में आमतौर पे इंसान बहुत कुछ चाहता है वैसे ही ये भी बहुत कुछ चाहते हैं। जैसे आपके साथ रोमांटिकली आगे बढ़ना, इस रिश्ते में लाइफ लॉन्ग तक का एक सफ़र, और साथ ही साथ अपने जो भी सपने हैं उनको पूरा करना। ऐसी कई सारी चाहते हैं जिनको लेके ये सोच विचार करते हैं, लेकिन बस चाहा और वो बात हमें मिल गई ऐसा होता नहीं है। तो अपनी चाह पूरी करने के लिए हमें एफर्ट्स लेने पड़ते हैं और ये पर्सन भी वही सोच रहे हैं कि किस तरह से मेरी चाहते या फिर जो मैं चाहता हूँ वो हासिल किया जाए। फिर है नखरे, या तो इनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको जानबूझ के नखरे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पर्सन उनके नखरों की वजह से तंग आ चुके हैं। फिर है कठिनाई, इनके रास्ते में ऑलरेडी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है और इन्हें लगता है कि अगर आप उन प्रॉब्लम्स में साथ देने के लिए इनके साथ आ जाएंगे तो ये कठिनाई पल भर में जैसे गायब सी हो जाएगी। तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है क्योंकि मे बी प्रॉब्लम के वक्त ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन जैसे हमने डेविल का कार्ड देखा कंट्रोल इश्यूज़ हैं, हालात आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। फिर है तकरार, किसी के साथ तो शायद इनकी थोड़ी सी तू मैं या फिर ऐसी बहस हुई है जिस वजह से ये परेशान है, या तो आपको बताना चाहते हैं कि हाँ ऐसा हो चुका है। फिर है हाँ,
आपकी तरफ से हो सकता है इनको इंतज़ार है किसी बात के लिए यस का, या फिर ये अपने घर वालों की तरफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर घर वाले इनको थोड़ा बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि घर वाले में भी कुछ और चाहते हैं और ये पर्सन कुछ और चाहते हैं। फिर है खोज, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता कैसे इजीली मिल पाए ये वो खोज रहे हैं, और साथ ही साथ में भी हो सकता है घर वाले जो हैं वो इनको किसी न किसी प्लान में कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं इसका रास्ता खोज रहे हैं। तो हर किसी की अलग अलग खोज चल रही है, बस सबके दिल का मकसद यही है शायद कि हर कोई अपने दिल का सुकून खोज रहा है। उनको लगता है ये पर्सन अगर हमारी बात मान जाएगा तो हमें सुकून मिलेगा, और आपके पर्सन को लगता है मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता अगर मैं खोज लेता हूँ तो मुझे सुकून मिलेगा। और फाइनल कार्ड है संभालना। तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड हालात है ये बस उस कॉम्प्लिकेशंस को संभालना चाहते हैं, और मे बी वो बातें कैसे संभाली जा सकती है, भले ही वर्क फ्रंट पे हो, फैमिली फ्रंट पे हो, या फिर आप दोनों के रिश्ते को लेके है, कैसे इन बातों को संभाला जा सकता है। यानी कि बात बिगड़ने से पहले उस बात को संभाल लेना कई बार सही होता है। तो वैसे ही ये भी मे बी आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि सीरियसली ये और ज़्यादा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।